तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशन में। तो आज जानेंगे हम एयरटेल माइक्रो और कॉग्निजेंट का और डिफरेंस जानेंगे और कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी होगी ज्वाइन करने के लिए 2025 में। तो हम वो जानेंगे आज। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं, तो सारे पॉइंट्स हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। तो ये मेरा कंपेरिजन वाला एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है इस वीडियो से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। ठीक है। और कॉग्निजेंट हमारा जो पहले से ही यूएस बेस्ड कंपनी है और उनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो पहले से ही अच्छा है और इंडिया में भी अपना थोड़ा ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। तो उनके पास कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज है अभी के प्रेजेंस में। और एयरटेल माइटी के पास हमारे 85,000 के आसपास एम्प्लॉइज है। ठीक है। अगर हम जानना चाहें कि हम उनका जो कंपनी साइज और ग्लोबल प्रेजेंस की हम अगर रेटिंग दे तो हम कॉग्निजेंट को 4 रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5 और हम एयरटेल माइटी को देंगे 3 रेटिंग्स। क्योंकि ये इंडियन बेस्ड कंपनी है और उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाने में, बट उन्होंने अभी भी बहुत सारे एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट साइन किए हैं और रिलेटेड 5 और 6 बिलियन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उन्होंने साइन अप किए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 20 या 25 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो अच्छा खासा हमें चांसेस है और अच्छे खासे रिक्रूटमेंट उनकी भी चल रही है एआई बेस वगैरह। तो एआई रिलेटेड को आपको अगर स्टडी वगैरह अगर कुछ सीखना है तो आपके लिए एयरटेल माइटी अगर बेस्ट रहेगी, अगर आपको फ्यूचर बेस अगर चाहिए तो। बट मैं नहीं बोलूंगा कि कॉग्निजेंट में नहीं है, कॉग्निजेंट में बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसे है जो एआई रिलेटेड वगैरह चल रही है और उनके पास भी प्रोजेक्ट है, बट अभी तक वो न्यूज में नहीं है। बट एयरटेल माइटी बहुत टाइम से न्यूज में अभी भी चल रही है। ठीक है। तो उनके वर्किंग हावर्स रिलेटेड भी हो या कुछ भी हो वो अभी से न्यूज में रहती है। ठीक है। और अगर हम वर्क कल्चर रिलेटेड बात करें तो देखो एयरटेल माइटी और कॉग्निजेंट का वर्क कल्चर दोनों का सेम है, बट उनका जो है ना वो उनका जो प्रोजेक्ट बेस रहता है। अगर वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, अगर आपको 5 दिन जाना पड़ता है, अगर आप फ्रेशर हो और आपने ज्वाइन किया है जस्ट, अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो आपको कंपलसरी 5 दिन जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी जो रिलेटेड मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हो कंप्लीट करनी पड़ेगी, टेस्ट देनी पड़ेगी, बहुत सारा कुछ रहता है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा और आपको 5 दिन जाना पड़ेगा जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल भी गया तो प्रोजेक्ट के बेस पर आपको आपका जो हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम ऑफिस से वो मिलेगा। तो हाइब्रिड में कैसा रहता है कि आपको एयरटेल माइटी में 2 दिन जाना पड़ता है और 3 दिन ऑफिस से जाना, सॉरी 2 दिन जाना पड़ता है और 3 दिन घर से ही करना पड़ता है वर्क फ्रॉम होम। तो ये हाइब्रिड हो गया। और वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया मतलब 5 दिन आपको जाना पड़ता है। ठीक है। तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है और अलग से प्रोजेक्ट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके पैसे भी आपको मिलता रहता है। ठीक है। तो आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी, आपको डे शिफ्ट भी मिलेगी और आपको अलाउंस भी मिलता है अच्छा खासा। अलाउंस मतलब अगर आपकी नाइट शिफ्ट हो तो आपको हर दिन का 200 या 350 रुपये मिलता है आपकी यूएस क्लाइंट के हिसाब से। और आपको वन टाइम का मील भी मिलता है, 80 रुपीज़ मिलता है जो आपको कंपलसरी प्रोजेक्ट के हिसाब से ही मिलता है। बट तो आपको स्नैक्स वगैरह आप वेंडिंग मशीन से कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो या आप वहाँ पे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप खाना खा सकते हो 80 रुपीज़ में। ठीक है। मील प्रोवाइड किया जाता है आपको प्रोजेक्ट मिले तो। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो आपको कुछ प्रोवाइड किया नहीं जाता। ठीक है। आपको सिर्फ टेस्ट देनी पड़ती है और आप तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है कि आपको जल्द से जल्द प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है। और हम कॉग्निजेंट की बात करें तो उनके पास भी अच्छा खासे प्रोजेक्ट है और उनका है ऐसा है कि उनके भी वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड ऑप्शंस है उनके पास भी और वो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से ही है। तो दोनों सर्विस बेस्ड कंपनीज एयरटेल माइटी और कॉग्निजेंट, तो ऑब्वियसली वो दोनों सेम ही क्राइटेरिया रखेंगे, अपने साथ मेल करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता सर्विस बेस्ड कंपनीज में। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता है कि एक कंपनी पॉपुलर होती है, एक कंपनी इतना पॉपुलर नहीं होती, बट ये दोनों कंपनी पॉपुलर से हैं और अपने अपने फील्ड में काबिलियत रखती है। ठीक है। और अगर हम वर्क एंड कल्चर की बात कर ही रहे तो उनका अगर मैं रेटिंग दूंगा चाहूँ आउट ऑफ 5 तो मैं फिर कॉग्निजेंट को दूंगा 4 और एयरटेल माइटी को 4। ठीक है। तो दोनों वर्क कल्चर हमारा सेम रखती है। ठीक है। तो अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नजरिया रहता है और मैंने 22 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं कॉग्निजेंट में। तो मुझे पता है कि वहाँ पे इतना प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे और एयरटेल माइटी में भी नहीं हो रहा है अभी तक, तो क्योंकि प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा मिल चुका है और प्रोजेक्ट की वजह से मुझे हाइब्रिड मतलब 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है और 3 दिन घर पे। और एक दिन मैंने अगर लीव ले ली उसके 1 वीक में अगर लीव ले लेता हूँ 1 दिन की तो मुझे 1 दिन ऑफिस में जाना पड़ता है। अगर मैं 2 दिन ले लेता हूँ तो फिर ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं मुझे। तो ऐसा उनका थोड़ा सा कल्चर है वर्क का और अच्छा है एक्चुअली। और आपको सिर्फ ऑफिस 6 घंटे ही जाना पड़ता है और 3 घंटे आपको घर से किया तब भी चलेगा, 9 घंटे का आपका
लॉग रहता है। और वैसे ही आपका कॉग्निजेंट का भी 9 घंटे का ही रहता है, बट उनका जो है ना ऑफिस में आपको कंपल्सरी 9 घंटे कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। और हम बोले कि ऑफिस जाने का ड्यूरेशन तो वो, अगर मैं गया था उस टाइम पे तो मुझे वर्क फ्रॉम होम ही मिला था, बट अभी नहीं पता। बट वो अभी भी उनको 3 या 2 दिन आपको ऑफिस जाना ही पड़ता है और बाकी के दिन घर से करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 4 पॉइंट दोनों को दूंगा मैं, वर्क एंड कल्चर में, वर्क कल्चर में। और हम ट्रेनिंग्स की बात करें दोनों इसमें, तो देखो वो आपको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करके देते हैं और आपको पेड ट्रेनिंग्स भी देते हैं एक्चुअली। मतलब जो अच्छे लेवल की ट्रेनिंग्स रहती है ना वो खुद प्रोवाइड करके देती है, टेस्ट लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, आपको अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेशन मिल सके और अच्छे से आपको आपकी जो काबिलियत है वो अच्छे से निकल सके। जैसे कि वो AI बेस्ड ट्रेनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है दोनों कंपनीज। मैंने दोनों कंपनी में AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे सर्टिफिकेट मैंने अचीव किया है दोनों में। GitHub Copilot हुआ और GenAI हुआ, मतलब जनरेटिव AI हुआ, तो सारी ट्रेनिंग्स वो देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी जरूरत क्या है और हमारे एम्प्लॉयज को कैसे अपडेट करना है, ठीक है। तो दोनों कंपनी ट्रेनिंग और लर्निंग में भी दोनों सेम ही है, बट मैं बोलूंगा कि जो कॉग्निजेंट का जो लर्निंग का स्ट्रक्चर है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू एल्टीमेंट्री। बट इतना भी ठीक नहीं है, बट थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छा है एल्टीमेंट्री से। बट तो फ्रेशर लेवल्स के जो ट्रेनिंग्स होती है वो हमेशा अलग ही होती है और एक्सपीरियंस लेवल की ट्रेनिंग तो ज्यादा तो सर्टिफिकेशन लेवल तक ही रहती है। बट जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाती है उनकी काबिलियत के हिसाब से। अगर उनकी टेस्टिंग में अगर टेस्ट देते हैं और उनके टेस्ट के हिसाब से जैसे मार्क्स आते हैं उनके हिसाब से उनको डेवलपर बना जाता है, उनको टेस्टर बनाया जाता है, या उनको लगे उस फील्ड में वो डाल देते हैं फ्रेशर्स को। हमेशा ये सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे हो डेवलपमेंट में तो आपको डेवलपमेंट में डालेंगे, अगर डेवलपमेंट में आप थोड़े फॉर्म समझ जाते हो तो आपको QA में भी डाल देंगे। बट ऐसा नहीं कि QA वगैरह अच्छा नहीं है, वो अच्छी फील्ड है। टेस्टर और डेवलपर एक ही अपना स्थान रखते हैं कि हमारा एक ही स्टेज पे, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, उनको भी लर्न करना पड़ता है, उनको भी टेस्ट केसेस सारी की सारी बनाना पड़ता है। ऑटोमेशन जो टूल्स है उनको उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो बहुत कुछ स्कोप ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ट्रेनिंग और लर्निंग में दोनों को देंगे 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो और टेक्नोलॉजी स्टैक और प्रोजेक्ट की बात करेंगे आज, ठीक है। तो देखो कॉग्निजेंट और जो अपना जो बेस रखता है ना, तो वो हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और PFSI और AI, क्लाउड, डेवऑप्स और डेटा इंजीनियरिंग में अपना अच्छे से दबदबा बना कर रखा है उसने अभी भी। बट AI रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी साइन भी किए, बट अभी तक वो मैं बोला ना कि कुछ अभी क्लियर नहीं है। बट मैं था उस टाइम पे उनकी जो ट्रेनिंग थी वो चल रही थी AI की, और अभी आपको पता है कि जब से ChatGPT आई है तो AI की जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो और एल्टीमेटली अपना मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल गैस, ट्रैवल एंड PFSI और टेक्नोलॉजी एंड AI बेस वगैरह सारा कुछ प्रोजेक्ट को हैंडल करती है अभी। तो स्कोप बहुत है दोनों कंपनीज में, और प्रोजेक्ट भी बहुत वास्ट है। जब से एल्टीआई और माइंट्री एक हो गई है तो प्रोजेक्ट की भी कुछ कमी नहीं है। बट इतना ही है कि एल्टीआई के एम्प्लॉय और माइंट्री के एम्प्लॉय एक होने की वजह से उनका जो कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉग्निजेंट का हम बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो वो ग्लोबल प्लेयर्स अच्छा लगती है, राइट। तो उनको ग्लोबल लेवल के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे और लोकल बेस्ड प्रोजेक्ट कम रहेंगे, और इंडियन बेस्ड कंपनीज होंगे तो इंडियंस प्रोजेक्ट ज़्यादा रहेंगे और ग्लोबल लेवल पे थोड़े कम रहेंगे। बट वही है, ग्लोबल लेवल के अगर प्रोजेक्ट रहते हैं तो ऑन साइट जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ऑन साइट जाने के चांसेस आपके कॉग्निजेंट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्टीमेंट्री। बट प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट भी कॉग्निजेंट पे ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्टीमेंट्री। बट एल्टीमेंट्री का यह है कि वो लिमिटेड सोर्सेज हायर करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक पे बैठना ना पड़े, ठीक है। अगर आप जाते हो तो आपको जल्द से जल्द प्रोजेक्ट मिले, और प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी उनके प्रोजेक्ट की क्वालिटी वाइज रहती है ना, एकदम मस्त रहती है। आपको डेवलपमेंट का ज़्यादा मिलेगा, डेवलपमेंट में गए या टेस्टिंग में गए तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, और हार्डवर्क ज़्यादा रहता है। अगर आपको कुछ दिल से कुछ पढ़ना है या आपको दिल से अगर कुछ काम करना है तो एल्टीमेंट्री आपके लिए बेस्ट है एज कम्पेयर टू कॉग्निजेंट। वो कॉग्निजेंट हमारी यूएस बेस है, तो उनकी जो कल्चर यूएस बेस का कल्चर है थोड़ा सा कॉग्निजेंट में मैच करता है, वो थोड़ा सा उधर का कल्चर इधर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वही तो अगर मैं टेक्नोलॉजी स्टैक प्रोजेक्ट की बात करूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट की बात करूँ तो कॉग्निजेंट के पास ज़्यादा है तो हम उसको देंगे 4 देंगे, और हम देंगे एल्टीमेंट्री को 3, ठीक है। और टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो 4 दोनों अपना टेक्नोलॉजी वाइज रखते हैं, ठीक है।
तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज, अभी मैंने बात की कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज कॉग्निजेंट में ज़्यादा है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी, वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा, और एयरटेल भी एमएनसी कंपनी है, बट ग्लोबल प्रेजेंस अपना कॉग्निजेंट का ज़्यादा है, क्योंकि वो यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो उनके जो क्लाइंट है यूएस और यूरोप बेस्ड क्लाइंट से ज़्यादा, तो इसकी वजह से आपको ऑन साइट चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे अपने कॉग्निजेंट में एज कम्पेयर टू एयरटेल। बट ऐसा नहीं कि एयरटेल में चांसेस नहीं है, लिमिटेड है बट है। ठीक है, तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं दूंगा कॉग्निजेंट को 4 और एयरटेल को 3। ठीक है, और फिर बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो दोनों सर्विस बेस्ड कंपनीज है, और जॉब सिक्योरिटीज हमेशा सर्विस बेस्ड में नहीं रहती है ना, प्रोडक्ट बेस्ड में। किसी प्राइवेट कंपनी में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, मैं तो क्लियरली बोलूंगा। ये तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है और आप खुद को स्किल अप कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, और आपको इसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेंच पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। या उस पर भी डिपेंड करता है कि आप खुद को स्किल अप करने के बाद आपकी जो इंटरनल स्टेट टेस्ट हो रही है और आप इंटरनल अपॉर्चुनिटीज ले रहे हो, जाते ही आपको बैठना नहीं है खाली, आपको डायरेक्टली सर्च करना, ट्राई करना है कि आपको जल्द से जल्द प्रोजेक्ट मिले। अगर आप बैठे रहे, आपने ट्राई नहीं किया, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग कंप्लीट की और आपने कितने क्लाइंट्स के इंटरव्यू आपने अटेंड किया है और आपने कितने क्रैक किए, आपने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है। ठीक है, तो उनके बेसिस से अगर आप बोले तो एयरटेल का आप बोल सकते हो कि 6 महीने तक आपको बेंच पे आपको रखेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो फिर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, तो मैं आगे तो नहीं बोलूंगा, बट आप ही खुद समझ लो कि आपके पास क्या डिफिकल्टी आ सकती है। और कॉम्बिनेशन का भी वैसा ही सेम कंडीशन है। ठीक है, बट वैसा है कि आपको उनकी जो साइट है जहाँ पे प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो आपको जैसे कि बेंच से रहता है, बेंच का जो एक ग्रुप रहता है, तो उनके ग्रुप पे आपको मैसेज आते रहते कि ये प्रोजेक्ट आया है, वैसा प्रोजेक्ट आया है। बट सम केसेस में नहीं आते, तो आपको लगता है कि कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपसे जब आप ज्वाइन कर लेते हैं ना कंपनी, उसी टाइम पे आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है पूल पे, ठीक है, डेवलपमेंट पूल पे या टेस्टिंग पूल पे, कुछ भी हो, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली उधर उनका जो पोर्टल रहता है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पे लिस्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आपकी जो स्किल के हिसाब से आपको सर्च मारना है, फिर आपको अप्लाई करना है उधर। ठीक है, इंटरनली अप्लाई बोल रहा हूँ मैं, एक्सटर्नली नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनली ही उनके पास एप्लीकेशन है, उन पर आपको अप्लाई करना है। फिर उनके पास आपके इंटरनल्स, आपके जो इंटरनल्स मीटिंग्स होंगी, आपके इंटरनल्स कॉल होंगे, इंटरनल इंटरव्यूज होंगे, फिर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो वो इंटरव्यूज क्रैक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी बोलूंगा मैं कि दोनों में ठीक है, दोनों में सेम ही है, बस एयरटेल कॉग्निजेंट के पास थोड़ा सा हम बोलेंगे सिक्योर है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयज ज़्यादा है और उनका जो बजट है वो भी ज़्यादा है एक्चुअली, और रेवेन्यू भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और यूएस बेस्ड कंपनी, तो इंडियंस एम्प्लॉय में उनको रखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हम इंडियंस कम सैलरी पे ही काम करते हैं एज कम्पेयर टू यूएस। ठीक है, तो हम बोलूँगा कि मैं 4.5 दूंगा कॉग्निजेंट को, और एयरटेल को दूंगा 4। ठीक है, एज कम्पेयर टू जॉब सिक्योरिटी मैं बोल रहा हूँ, बट वो जॉब सिक्योरिटी आपने बेस पर रहती है कि हम कैसे स्किल अप करते हैं। हमारे पास 6 महीने रहते हैं, 6 महीने में बहुत रहते हैं, 6 महीने में आपको प्रोजेक्ट मिलने के लिए, अगर उस ड्यूरेशन में भी आप प्रोजेक्ट नहीं ले पाते तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, और सैलरी और अप्रेजल की बात करते हैं। कौन से भी सर्विस बेस में आपको, अगर आप अच्छे से अच्छा आप परफॉर्म करते हो तो आपको 8% तक, और आप थोड़ा सा कम भी करते हो तो आपको 5 या 7% तक आपको हाइक मिलती है हर पर ईयर है। और इस हाइक पे भी मतलब आप तो स्विच मारते हो तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा हाइक मिलती है, बट आप अगर इंटरनली आप रहते हो 3-4 साल तक, तो आपको सिर्फ इतनी हाइक मिलेंगी, 8% से ज़्यादा आपको हाइक नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो देते ही नहीं हाइक। सर्विस बेस्ड कंपनी कौन सी आपकी हाइक नहीं देगी, वो सिर्फ स्विच पे आपको हाइक देगी। आपको अगर इंटरनल एम्प्लॉय आपको हाइक नहीं मिलेगा, पहले से आपको बढ़ा के वो देते हैं, फिर उसके बाद वो आपकी सैलरी बढ़ाए वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब भी स्विच मारोगे 2 या 3 वर्ष साल में, आप कौन से भी कंपनी स्विच मारो, तो आप एक्सपेक्ट करो कि आप 30 से 40% से ज़्यादा आप हाइक लो। ठीक है, क्योंकि इंटरनल हाइक बहुत ज़्यादा कम होती है। सब सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी भी हो, इंडियन बेस्ड हो या एमएनसी, कौन सी भी कंपनी हो या स्टार्टअप हो, आपको उतनी हाइक मिलती है। ठीक है, बहुत कम कंपनीज रहती है जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइक देती है
बट वो हम बोले 10% कंपनीज ऐसी रहती है जो आपको 10% से लेकर 100% तक भी हाइक देती है, बट वो डिपेंड करता है उनको प्रॉफिट्स पे और उनके बजट्स पे भी। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो मैं अगर बात करूँ सैलरी और अप्रेजल की बात करूँ या रेटिंग की बात करूँ तो दोनों को 4 दूंगा मैं। ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस तो मैंने बता चुका हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस दोनों में भी सेम है, तो दोनों भी 4 रेटिंग्स रखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में। ठीक है, और ये भी अपने मैं बोला कि क्लाइंट्स पे डिपेंड रहता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहता है कि आपको कौन सा डिवीजन मिलता है, लाइक वर्क फ्रॉम होम मिलता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलता है या हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, तो बेंच पॉलिसी की बात करूंगा कि दोनों कंपनी की बेंच पॉलिसीज 90 डेज का ही है, 3 महीने आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही है। ठीक है, तो और अगर आप प्रोजेक्ट पे हो तो 3 महीने रुकना पड़ता है, अगर प्रोजेक्ट पे नहीं हो तो आपको जल्दी से रिलीज कर दे शायद, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी से रिलीज करे, तो आपको 3 महीने सर्व करना ही पड़ता है दोनों कंपनीज के केसेस में। ठीक है, और हाँ, और कॉन्डिशन अगर आप कंपनी रिजाइन करते हो और आपके 3 महीने सर्व करते हो तो आपको 3 महीने की सैलरी मिल जाती है हर महीने में। ठीक है, आपको वेट करना नहीं पड़ता ज़्यादा कि आपको जैसे 3 महीने की सैलरी कोई कंपनी रुका के रखती है, आपको देती नहीं है, तो कॉन्डिशन दे देती है आपको, सैलरी हर महीने देती है आप रिजाइन करने के बाद। बट जो लास्ट मंथ का जो सैलरी रहता है ना, थोड़ा सा 15-20 दिन लेट होता है, बट आपको जो एसेट्स वगैरह मिले होते हैं ना वो जल्दी से जल्दी सबमिट करें तो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो आप का जो लास्ट डेट रहता है ना उससे आप 1 वीक पहले आप वो सारे जो एसेट्स है वो जमा कर दे तो प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपको पहले जो लास्ट मंथ की सैलरी है वो जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें आपके सारे लीव्स के जो आपने जो लीव्स लिए होती है और आपकी सारी लीव्स पेंडिंग भी होती है, जो पेड लीव्स होती है वो पेंडिंग होती है ना, उनके आपके पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके 25 दिन है जो आपने लिए नहीं है, आपने बहुत कम छुट्टियां ली है और आपके वो पेड लीव्स है, तो वो पेड लीव्स की आपकी सैलरी हर दिन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके जो लीव्स बच जाती है वो लास्ट में वो आपके बचे होते हैं वो आपको मिलती है, उनके पैसे भी आपको मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा बोलूंगा कि बेंच पॉलिसी हो गई। ठीक है, तो बेंच पॉलिसी में बात करूँ दोनों एज एक्सपेक्ट सेम ही है, बट मैं बोला कि उनका जो ऑफबोर्डिंग रहता है, मतलब आपको रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो कॉग्निजन में बहुत स्मूथ है, बट अल्टीमेटली मैंने अभी तक देखा नहीं, तो उसकी वजह से मैं कॉग्निजन को दूंगा 5 और अल्टीमेटली दूंगा 4। ठीक है, और बेंच पॉलिसी की बात करें तो दोनों 3 महीने का बेंच रखते हैं, सॉरी नोटिस पीरियड का बोल रहा था मैं, और बेंच पॉलिसी तो मैंने बोला कि दोनों का जो बेंच पॉलिसी है वो 6 महीने का ही है, आपको 6 महीने में आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो फिर डिफरेंट होगा। ठीक है, और नोटिस पीरियड की बात करूँ तो दोनों के 3 महीने की है और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और उसकी रेटिंग भी मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो ये बेंच पॉलिसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रोथ और प्रमोशन की बात करें तो दोनों में ठीक है, एक्सपेक्टेडली 8% से लेकर इतने तक की ग्रोथ आती है दोनों कंपनीज में, तो उनके भी पॉइंट्स में आपको दे चुका हूँ, 4 पॉइंट दिए थे मैंने, तो दोनों कंपनी ठीक है। और प्रमोशंस भी ठीक ठाक है एक्चुअली, बट एज अ फ्रेशर्स को अगर बात करें तो उनका जो प्रमोशन वो स्लो ही होता है, 2 या 3 साल तक, और 3 साल के बाद उनको सीनियर लेवल पे डाला जाता है, जैसे कि एसोसिएट रहता है और जूनियर एसोसिएट, फिर उसके बाद एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, और एनालिस्ट ज्वाइन करते हैं कॉग्निजन में, तो एनालिस्ट रहते हैं, तो ये रहता है। और थोड़ा प्रमोशन में प्रॉब्लम भी होता है, बट ठीक है, प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है, बट उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से रहता है, जैसे कि लेवल फर्स्ट हो गया 0 से लेके 2 साल तक एक्सपीरियंस, फिर लेवल 2 हो गया 2 से लेके 4 इयर्स तक एक्सपीरियंस, फिर 4 से 6 तक वो सीनियर लेवल का हो गया। ठीक है, और उसके आगे 6 से लेके 8 तक वो लीड लेवल का, और 8 से लेके आगे तक वो उनका जो एक्सपीरियंस का लेवल रहता है उनके हिसाब से उनके प्रमोशन होता रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलता रहता है, ग्रोथ ठीक ठाक है, 0 से 7 to 8%, हम इतने भी ठीक नहीं है, बट एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी सब वो एक ही लेवल पे है, तो मैं बोलूंगा बेसिक है। ठीक है, तो ग्रोथ और प्रमोशन के लिए मैं दूंगा दोनों को 3 पॉइंट्स। ठीक है, और तो देखो फ्रेशर्स के लिए मैं तो जाऊंगा कि ये दोनों कंपनियां अच्छी है, दोनों एमएनसीज है, बिग कंपनीज है, तो आपको अगर जाना है तो अब
आप दोनों के पॉइंट्स जो मैंने दिए एक बार वो रिव्यू कर ले, और जो अच्छे पॉइंट हो वो कंपनी आप ज्वाइन कर लो। और आपके लिए तो बेटर ही है कि आप कोई से स्टार्ट करो। एज अ फ्रेशर्स रहते हैं तो आप एमएनसी कंपनी अगर स्टार्ट करते हो तो वो भी अच्छा है, बट मैं तो बोलूंगा कि आप स्टार्टअप से स्टार्ट करो, वहाँ पे ज़्यादा आपको लर्निंग है। बट ऐसा है कि आप अगर एलटीएमआईटी भी ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छा है, उधर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और बहुत अच्छा है। बहुत उनके जो जितने प्रोजेक्ट है उतने वो हायर करते हैं, ज़्यादा उन पे बेंच पे ज़्यादा एम्प्लॉयज नहीं रहते। तो अगर उधर जाते हो तो अच्छा है आपके लिए। अगर आप कॉग्निजेंट में भी जाते हो तो ठीक है, बट एज कम्पेयर आपको बोलूंगा कि आप एलटीएमआईटी ज्वाइन करो एज ए फ्रेशर। और एक्सपीरियंस हो तो आपको कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो आप एलटीएमआईटी ज्वाइन करो या कॉग्निजेंट ज्वाइन करो, दोनों की सेम है। एम सर्विस बेस्ड कंपनी से दोनों की अपॉर्चुनिटी सेम है। ऑन साइट आपको जाना है, उधर बाहर के देश में जाना है तो आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करो। अगर आप टेक्निकल रियली ज़्यादा जाना चाहते हो तो आप एलटीएमआईटी ज्वाइन करो। अगर आप थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहते हो तो आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करो। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा, तो आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करो। आपके पास कम एक्सपीरियंस आप एलटीएमआईटी ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये अपने अपने हिसाब से है, और अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कंपनी ज्वाइन करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ठीक है, तो आप ज़्यादा तो एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो ग्लोबल लेवल पे, मतलब ऑन साइट जाना मतलब जाना चाहते हैं ऑन साइट पे, तो उसकी वजह से भी कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म चाहिए और डोमेन वर्क चाहिए तो एक ही जगह पे आपको काम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रोजेक्ट में रहना है तो आप एलटीएमआईटी ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल प्रोजेक्ट प्रोवाइड करके देता है, और उनके पास भी प्रोजेक्ट अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि ब्रांड के पीछे मत भागो। ठीक है, आप जैसे कि आपके पास कॉग्निजेंट ब्रांड है, एलटीएमआईटी ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स है, कंपनीज है, तो उनके कंपनी के पीछे मत भागो यार। उनकी प्रोजेक्ट चेक करो कि प्रोजेक्ट कौन से आप जब ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो अगर आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो फिर उनकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि प्रोजेक्ट क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है, तो फ्यूचर स्कोप क्या है, कितने टाइम तक ये प्रोजेक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज्वाइन करने से पहले आपको जाननी होगी। ठीक है, तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे फॉलो करते हो ना तो आपका बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो एज फाइनल मैं बोलूँगा कि दोनों बेस्ट है यार, बट एज टेक्निकली बोले तो मैं एलटीएमआईटी बेटर बोलूँगा, क्योंकि मैंने 2.5 साल से जितना काम किया है कॉग्निजेंट में, तो थोड़ा मुझे टेक्निकली थोड़ा वीक लगा, बट एलटीएमआईटी में ना वर्क बहुत अच्छा है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, आपको बहुत लर्निंग करने को मिलेगा। बट इतना है कि प्रेशर बहुत रहेगा एलटीएमआईटी में। आप ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग्स रहेगी, उनके टेस्ट रहेंगे, आपको टेस्ट के लिए वो ज़्यादा फोर्स करेंगे, आप टेस्ट दो, और टेस्ट के लिए बहुत चांसेस मिलते भी है आपको। ठीक है, कोडर पैड टेस्ट करते हैं डेवलपर के लिए, आपको टेस्ट देनी पड़ती है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। एमसीक्यू को उसका क्राइटेरिया भी 60% रहता है, अगर आपको 60% से आगे गए तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। फिर आप 60% से कम आते हैं तो आपको बार बार टेस्ट देनी पड़ती है। बहुत एक्सपीरियंस लोग ये चीज़, मैनेजर लेवल के एक्सपीरियंस लोग भी फेल हो जाते हैं उस टेस्ट में। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वो आपके सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए देते हैं, नहीं, वो सिर्फ आपको जो आप लर्निंग करो वो यही चाहते हैं कि आप स्टॉप ना करें। अगर बेंच पे है तो बहुत सारे लोग रिलैक्स फील करते हैं, तो उसकी वजह से वो टेस्ट लेते रहते हैं। वो टेस्ट लेंगे तभी आपको लर्निंग करोगे और आप थोड़े से बेटर प्रोवाइड करके दो। अगर ऐसा है कि वो टेस्ट फेल हो गए तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी तो वो टेस्ट रुक जाती है, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती अगर फेल भी हो तो या पास भी हो। ठीक है, और अगर आप स्टैक बढ़ाते हो, आपकी कुछ नया टेक्नोलॉजी ऐड करते हो तो उस पर आपको कोडर पैड देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रोसेस है यार। कॉग्निजेंट में तो मुझे कुछ जरूरत पड़ी ही नहीं है, और मैं ज़्यादा टाइम बेंच पे रहा भी नहीं, तो कॉग्निजेंट में बेटर ही है। और टेस्ट भी उधर भी होती है, बट उधर स्ट्रिक्ट नहीं रहता इतना, बट एलटीएमआईटी में बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट होती है। क्योंकि मैं जब गया था डायरेक्टली ऑफिस में ही हमारे बुलाया था उधर, और ऑन पर्सन ही टेस्ट हुई थी, सामने ही सुपरवाइजर मतलब खड़ा था और वो चेक कर रहा था कोई चीटिंग ना करे ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसी टेस्टिंग होती है, बट कई कई लोकेशन पे नहीं होती है। एज पर अभी पुणे में हूँ तो पुणे की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ज़्यादा अगर बोलोगे कि आपको बहुत अच्छा चाहिए एमएनसी कंपनी से, आपको कॉग्निजेंट अगर देखो कि उनकी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी है, और एक स्पेशल अपना एक बिल्डिंग रखता है कॉग्निजेंट, जैसे कि एलटीएमआईटी नहीं रखता। एलटीएमआईटी 2 या 3 फ्लोर हो सकता है, और एक जगह पे पूरा का पूरा ऑफिस है, बट वो बंद है। पुणे की बात कर रहा हूँ मैं, बट उनका जो वर्क प्रोफेशन ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, बट कॉग्निजेंट का थोड़ा बड़ा हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया में वो फेज 3 में है। तो मैं अलग लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पुणे की बात कर रहा हूँ।
तो आप अगर बड़ी एम से ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार, शायद आपको वीडियो से आपकी हेल्प हो सके, आपको आपकी वीडियो की हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर 5% भी आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले कंपैरिजन वीडियोस में यार, ये नया सीरीज है, ऐसे ही वीडियोस में लाते रहूँगा, ठीक है। चलो बाय।